पीतपटाम्बर देहि पदम् चन्दनचर्चित कुण्डलमण्डित कौस्तुभलाञ्छित देहि पदम् जय चन्दनचर्चित कुण्डलमण्डित कौस्तुभलाञ्छित देहि पदम् जय पङ्कजलोचन गुरुतशोभन पापविमोचन देहि पदम् पङ्कजलोचन गुरुतशोभन पापविमोचन देहि पदम् जय शङ्ख गदाधर नीलकलेवर पीतपटाम्बर देहि पदम् हरे कृष्ण। हम लोग भागवत कथा कंटिन्यू करते हैं। कल हमने बहुत ही डिटेल में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री देखा। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर समाधान उन्होंने किया है। हमारे आचार्य लोग जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन्होंने बहुत मेहनत किया है खाली हम लोग के लिए। मेहनत ये किया है कि पूरा भागवतम का 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोकों को एक एक श्लोक को संस्कृत में कमेंट्री लिखना। क्यों? ताकि कोई गलत नहीं समझे। कोई श्लोक को समझ में नहीं आ रहा है, उसको कैसे समझा जाए। और भगवान की बहुत सारी अत्यंत रहस्य निगूढ़ बातें हैं जो लोग कहीं से उनको कोई शास्त्र में मिलेगी नहीं, वो सब बता रहे हैं। और उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, नहीं तो रिकॉर्डिंग सिस्टम था कि वो लोग फटाफट टाइपिंग कर देंगे और रिकॉर्डिंग कर लेंगे। सब पत्ते के ऊपर लिखना पड़ता है। ताल का जो पत्ता होता है, पेड़ का पत्ता, पेड़ के पत्ते के ऊपर लिख लिख के 18,000 श्लोक का कमेंट्री उसको प्रिजर्व करना बहुत डिफिकल्ट था। और साई वाला कलम था, लकड़ी का, उससे लिखते थे। तो उन्होंने इतना मेहनत किया। आज हम लोग भगवान की जो रहस्यमय सब लीला है उनको समझ पा रहे हैं। कल किसी भक्त ने कहा कि ये लीला सुन के ऐसा लग रहा है हम लोग के जैसा संसारी बातें वो लग रही है। तो संसारी बातें तो नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पहले हमें भागवतम का 9 स्कंद अच्छे से स्टडी करना चाहिए, फिर 10वें स्कंद का प्रभुपाद जी अलाउ करते हैं। भगवान कृष्ण क्या है, उनका तत्व पहले अगर हम अच्छे से समझें तो उनकी लीला हमको समझ में आएगी। तो उनको लीला जो है, और अगर कोई कृष्ण तत्व को नहीं जानता है, कृष्ण को कोई नहीं जानता है ठीक से, और खाली अगर वो सीधा इन बातों को सुनेगा तो उनको लगेगा कि तो हमारे में उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, हम लोग का जैसा होता है संसार में ऐसा ही बात कर रहे हैं कृष्ण बलराम। तो ये तो बहुत इजी कमेंट है ऐसा सोचना व बोलना, लेकिन ये हमको सोचना चाहिए कि जो परम ब्रह्म तत्व कृष्ण है, परम तत्व, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको ऐसा करना पड़ रहा है, ऐसी बात बोल रहे। इसका डीप जो इनका जो डीप भगवान का जो भक्तों के प्रति इनका जो भाव है
उसको ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो ये बेकार है ये सब डिस्कस करना। अगर इसको संसारी बात लग रहा है सुन के, इसका मतलब बहुत ही क्या बोले, बहुत ही गलत है, गलत पात्र में मतलब परिवेशन किया जा रहा है। पात्रता का अभाव दिख रहा है, अधिकार का अभाव दिख रहा है, क्योंकि ये इतना ऊंचा रस है, इतना ऊंचा, सबसे ज्यादा आनंदमयी लीला है। और उसी को अगर दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं तो वो लग रहा है कि सांसारिक लीला है भगवान की। इसलिए भागवतम में इन गुप्त लीलाओं को वर्णन नहीं किया सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि उनको पता है कि सब लोग ठीक से ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी हर श्लोक में, लीला में भी वो तत्व का चर्चा करते हैं। पहले तत्व का चर्चा करते हैं, फिर थोड़ा सा लीला बोलते हैं, फिर तत्व का चर्चा करते हैं, फिर लीला बोलते हैं, ताकि लोगों का कॉन्शियसनेस ठीक बना रहे। लेकिन जो भगवान के, जिनको रस आस्वादन करना है भक्ति का, उनको फिर तत्व आलोचना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, वो केवल लीला सुनना चाहते हैं। लेकिन मुश्किल है कि जो लोग तत्वज्ञ नहीं है, वो लोग फिर सोचेंगे कि संसारी बातें हो रही है, हमारे घर के जैसे ही बात कर रहे हैं कृष्ण भी, तो उसमें फिर हमारे में और कृष्ण में क्या अंतर है। इस तरह के कंक्लूजन पे जाना बहुत ही मतलब क्या बताएं, अवांछनीय है। ये वांछनीय नहीं है। जो भी हो, लेकिन ये सब लीला है, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि आचार्यों ने लिखा है, और कुछ भक्त तो है जिनको ये सब अच्छा लगता होगा, उनके लिए तो बोलना जरूरी है। तो फिर कभी किसी को ये मिलेगा ही नहीं, इस बुक में रह जाएगा। इसलिए हमको बोलना भी पड़ रहा है। श्लोक नंबर 24। एवं सांत्वय भगवान नंदम सव्रजम अच्युत वासो अलंकार कुप्यादि अर्हयामास सादरम। एवं मतलब इस प्रकार, सांत्वय भगवान ने सांत्वना प्रदान की। कृष्ण बलराम ने, नंद, कृष्ण ने नंद महाराज को और सबको सांत्वना प्रदान की। नंद महाराज को, सभी गोपों को, सब ग्वालों को भगवान ने सांत्वना प्रदान की। और क्या प्रदान किया? वासो अलंकार कुप्यादे अरयामास दानव। भगवान ने नंद महाराज को और गोप जितने भी गोप वृंदावन से मथुरा आए हुए थे इस उत्सव में भाग लेने के लिए, और उत्सव को देख के वापस जा रहे थे, उनको श्री कृष्ण ने सबको उपहार भेंट दिया। भेंट में क्या दिया? वास, कुछ वस्त्र दिए, कुछ अलंकार दिए, और कांसे के बने हुए बर्तन उनको गिफ्ट में दिए। तो कृष्ण ने सब नंद महाराज और ब्रजवासियों को, पहले तो 3 श्लोकों में, हमने पिछले 3 श्लोकों में कृष्ण ने कहा कि आप लोग पहुंच जाइए ब्रज में, अभी हम नहीं जा पाएंगे, आप लोग जाइए, हम बाद में आ रहे हैं, ये बोले। और फिर नंद महाराज को और सब ब्रजवासियों को कृष्ण बलराम ने उपहार दिया, गिफ्ट दिया, भेंट दिया। भेंट में क्या दिया? वस्त्र, वस्त्र दिए,
नए नए अच्छे अच्छे रंग कलरिंग वस्त्र दिए और अलंकार दिए, गहना दिए पहनने के। और क्या दिया, और कुछ बर्तन दिए, कांसे के बने हुए बर्तन जो दूध दोने के लिए काम में आएंगे, रसोई बनाने, अलग अलग काम में आने वाले पात्रों को दान दिए। सादरम, बहुत अत्यंत विनम्रता से दिया। कृष्ण ने ये जो गिफ्ट था, ये उपहार था, वो बहुत विनम्रता से दिया। सादरम लिखा, और नंद महाराज ने बड़ी विनम्रता से ग्रहण किया। ऐसा सादरम का शब्द अर्थ है, सादरम, आदर सहित ग्रहण किया। तो यहाँ पर लिखा है अर्हयामास। जीव गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान ने दिलाया, दिया ऐसा नहीं लिखा है, दिलाया लिखा है। दिलाया का अर्थ क्या हुआ, दिलाने का अर्थ क्या हुआ? जी गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान ने, कृष्ण बलराम ने वसुदेव को और देवकी को और उग्रसेन, उन सब को बुलाया और उनके हाथों से नंद महाराज को ये गिफ्ट दिलवाया। और भगवान बीच में रहे, भगवान भी खड़े रहे और उन्होंने उनके हाथ से उनको दिलवाया। इसलिए लिखा है कि ग्रहयामास, अर्हयामास, पूजा करवाया नंद महाराज का, और ग्वालों का पूजा करवाया। पूजा करवाया मतलब वस्त्र अलंकार से तो पूजा कैसे हुआ? उपहार देना एक प्रकार का पूजा ही है। हाँ, उपहार को हम जब सम्मान के साथ देते तो पूजा है। तो पूजा करवाया मतलब वस्त्रों के द्वारा, अलंकार के द्वारा और पात्रों के द्वारा उनका पूजा मतलब सम्मान करवाया। जैसे हम लोग स्टेज में बुला के माला पहनाते हैं ना, तो इसको सम्मान भी हो गया, पूजा भी हो गया और उसमें गिफ्ट भी, तीनों हो गया। इसी प्रकार श्री कृष्ण बलराम ने नंद महाराज और गोपों को वसुदेव, देवकी और उग्रसेन के द्वारा ये वस्त्र, एक एक कंधे पे, नंद महाराज के कंधे के ऊपर वस्त्र पहनाया, उनको अलंकार पहनाया और उनके हाथ में कुछ पात्र, तांबे के और कांसे के बने हुए पात्र हाथ में दिए। इसी प्रकार एक एक गोप को सामने बुलाया और उनके द्वारा वो भेंट का आदान प्रदान करवाया कृष्ण ने। इसको अर्हयामा, इसको कहते हैं पूजा। मतलब पूजा शब्द लिखा हुआ है, ऐसे सम्मान करवाया उन चीजों से, वस्त्रों से, अलंकारों से और पात्रों, गिफ्ट दे करके उनका सम्मान करवाया। श्री कृष्ण बलराम ने सबका सम्मान करवाया, सभी गोपों को एक एक को सम्मान करवाया, क्योंकि सम्मान कराने का अर्थ था मतलब विदाई, विदाई दे रहे थे कि आप अभी जाइए। विदाई के समय ये सम्मान करवाया कृष्ण बलराम ने करवाया। ये आइडिया वसुदेव को नहीं आया कि हमें मथुरा नंद महाराज को ऐसा सम्मान करना है। कृष्ण बलराम को लगा कि अभी हमारे पिता नंद महाराज और गोप सब चले जाएंगे वृंदावन, उनको दुख लगेगा। उनको थोड़ा सा प्रसन्न करना जाए, किया जाए, थोड़ा प्रसन्न करने के लिए ये समारोह करके वो दिया गया। तो ये जो ये जो अनुष्ठान है, सेरेमनी, जिसमें कृष्ण बलराम ने नंद और सब गोपों को इस तरह से सम्मान करवाया और वस्त्र अलंकार और भेंट करवाया, ये अनुष्ठान आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट करिए। यहाँ पर जो प्रश्न रखा गया कि वसुदेव और देवकी और उग्रसेन ने क्यों सम्मान नहीं किया, कृष्ण बलराम को याद क्यों दिलाना पड़ा? तो इसका उत्तर जैसे मैंने बताया कि वसुदेव और देवकी और उग्रसेन, ये लोग कंस के चंगुल में 11 साल जेल में, और उनका कॉन्स्टेंटली थ्रेटनिंग, उनका मर्डर करेंगे, मार डालेंगे। तो इसमें वो लोग ट्रोमा से गुजरे हैं, 11 साल का ट्रोमा है उनका। उस ट्रोमा का, वो जो ट्रोमा इंग्लिश में, हिंदी में इसका पता नहीं क्या अर्थ होता है ट्रोमा का,
मतलब एक बहुत बड़ा आ, ट्रॉमा का अर्थ है मन। मन के ऊपर बहुत बड़ा एक आ, क्या बोलते हैं मानसिक एक बड़ा बहुत बड़ा उनके ऊपर एक प्रेशर गया है 11 साल का। इसलिए उससे बाहर निकलने में उनको थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा समय लगे, जैसे कोई अगर हॉस्पिटल आईसीयू से आए बाहर, हाँ, आईसीयू में है भर्ती और उधर से बाहर आए, तो तुरंत एक्टिव नहीं होगा वो, उसको समय लगेगा। इसी प्रकार वसुदेव देवकी और उग्रसेन बहुत बड़ा ट्रॉमा से गुजरे हैं, तो उनको नॉर्मल बनने में थोड़ा समय लगेगा। और क्योंकि कृष्ण बलराम ऑलरेडी मैच्योर्ड हो गए हैं, वो किशोर हो गए हैं, तो कोई भी बच्चे जब मैच्योर होते तो माँ बाप का जिम्मेवारी अपने कंधे पे ले लेते हैं। इस तरह कृष्ण बलराम बहुत मैच्योर है। वो वृंदावन का दुख सहन करके, मथुरा के अपने पिताओं का दुख, सबका दुख सहन करके, कंस का वध करने के बाद भी वो, उनका इक्विलिब्रियम मेंटली बना हुआ है। वो डिस्टर्ब नहीं है। वो अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं कृष्ण बलराम। इसलिए वो सबका समाधान कर रहे हैं, वो मैनेज कर रहे हैं। बाकी तो सब डिस्टर्ब है। बाकी सब तो जैसे किसी का जब डेथ हो जाता है घर में, हम देखते हैं ना, प्रैक्टिकली अपने लाइफ में देखें, जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो घर के 50-60% परिवार वाले तो मेंटली डिप्रेशन में रहते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते। लेकिन एक दो जन ऐसे होते हैं जो अफेक्टेड नहीं होते, वो सब अपना ड्यूटी करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि उनको कोई दुख नहीं है, ऐसा लगता है कि वो, लेकिन बात ऐसी नहीं है, उसको दुख नहीं है, उसको कर्तव्य करना है, इसलिए वो दुखों को दूर करके रखता है। इसी प्रकार कृष्ण बलराम स्वस्थ होकर के अपना जिम्मेवारी पालन कर रहे हैं। यद्यपि उनको भी दुख है, वो भी परेशान है मन में, लेकिन बाहर से वो ना कर्तव्य कर रहे हैं। ये बात था आ, वस्त्र अलंकार और गिफ्ट देने का। एक बात और था जो मैंने जब ये पढ़ा पहली बार, फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा कि कृष्ण बलराम ने नंद महाराज को गिफ्ट दिया, हमको थोड़ा सा मन में अच्छा नहीं लगा था। इसलिए कि हाँ, नंद महाराज अपने प्राणों से, करोड़ों प्राणों से ज्यादा प्यारे कृष्ण को छोड़ के उनके विरह में जा रहे वापस। तो उस दुख को कम करने के लिए वस्त्र अलंकार, ये टोकन जो है, गिफ्ट टोकन है, वो अति तुच्छ है, कुछ ज्यादा नहीं है। तुच्छ है वो तो एक, मतलब प्रेम का अपमान होगा अगर कोई कहे कि आ, उनका विरह को कम करने के लिए गिफ्ट दिया जा रहा है, उनके दुख को कम करने के लिए, तो वो तो एक प्रकार का अपमान हो जाएगा नंद महाराज के प्रेम का। ये बात हमको फिर बाद में बृहद भागवतम अमृत में हम लोग पता चला। आप लोग लगता है बृहद भागवतम भूल चुके हैं सब लोग, इसलिए ये पॉइंट आया नहीं। बृहद भागवत अमृतम आप लोग को याद नहीं है, इतनी बार सुनने के बाद भी। जब नंद महाराज वृंदावन जाते हैं और वो गिफ्ट लेके, तब वहां पर सनातन गोस्वामी लिखते हैं वो गिफ्ट देना, वो कितना एम्बेरेसिंग, एम्बेरेसिंग बोलते हैं हाँ इंग्लिश में, वो बहुत ही एम्बेरेसिंग लगा एक्चुअली गिफ्ट लेना नंद महाराज को। लेकिन उन्होंने सहन किया, क्योंकि कृष्ण को इतना प्रेम करते हैं नंद महाराज बलराम को, इसलिए उन्होंने कुछ कमेंट नहीं किया। इसलिए सादरम लिखा है, श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के साथ ग्रहण कर लिया, श्रद्धा के साथ स्वीकार कर लिया। तो ये था मेरा गिफ्ट सेरेमनी के ऊपर, जो सनातन गोस्वामी भी सहमत है इससे। ओके, अभी आगे। हम्म।
इस प्रकार के तो वैसे सम्मान का सेरेमनी तो अच्छा है, लेकिन उनको गिफ्ट को अगर हाईलाइट किया जाए तो वो गिफ्ट न तुच्छ था, उसमें कोई बड़ा उसका कोई वैल्यू नहीं है नंद महाराज के पास। 25 नंबर श्लोक। इत्युक्तस्तो परिष्वज्य नंद प्रणय विबल पूरयन अश्रुभि नेत्रे स गोपिर्व्रजमेव। इस प्रकार तो परिस्वज्य नंद महाराज ने कृष्ण और बलराम दोनों को आलिंगन कर लिया, दोनों को अपने गोद में ले लिया। एक हाथ से बलराम जी को और एक हाथ से कृष्ण को, दोनों को एक साथ अपने बाहों में भर लिया। और प्रणय विवल, और नंद महाराज प्रेम से विवल हो गए, प्रेम से विवल हो गए कि कृष्ण बलराम को छोड़ के अभी जाना है। उनको प्राण से प्यारे हैं, उनका जान का टुकड़ा है दोनों पुत्र नंद महाराज का। उनके बिना नंद महाराज जी नहीं सकते हैं। एक पल भी नंद महाराज कृष्ण बलराम का विरह सहन नहीं कर सकते हैं। ब्रज में रहते हैं तो हर हर क्षण कृष्ण बलराम का दर्शन करते रहते हैं, उनको साथ बात करते हैं, उनका स्पर्श करते, उनके साथ ही रहते हैं। और कभी दूर जाते तो भी उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं। तो नंद महाराज कृष्ण बलराम को बहुत प्रेम करते हैं। वो अपने दोनों पुत्रों को बाहों में भर लिए और उनकी आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी, आंसू की धारा बहने लगी। दोनों को नहला दिया आंसुओं से, और फिर सब गोपों को लेकर के नंद महाराज वृंदावन चले गए। यहाँ पर एक बात कल मैं बोलना भूल गया, तो मैं सोचा आज बोल देता हूँ। चक्रवर्ती ठाकुर का जो कल मैंने आप लोग को सुनाया था, उसमें एक दो बात और था जो मिस हो गया था। एक बात तो ये था कि जब आ, जो मैंने बोला कि दो सेट्स, नंद महाराज के दो सेट्स उपस्थित हो गए थे। एक सेट्स तो जैसे नंद महाराज के एक जो ग्रुप है नंद महाराज का, वो तो कृष्ण को नहीं लेके चले गए, उनको तो कृष्ण ने विदा कर दिया खाली हाथ से। दूसरे नंद महाराज, दूसरा सेट था, उनसे जो अलग प्रकार की लीला हुई, उसकी लीला का मैं कुछ और एक दो बात मिस हो गया, बताता हूँ। उनके साथ जब कृष्ण मिलते हैं दूसरे नंद महाराज से, तब कृष्ण का नंद नंदन भाव उनके अंदर प्रोमिनेंट था। कृष्ण के अंदर वो अपने आप को नंद नंदन ही मान रहे हैं, और बलराम जी भी अपने आप को नंद महाराज का पुत्र ही मान रहे हैं। और ये भी नंद महाराज भी कृष्ण बलराम को दोनों को अपना पुत्र मान रहे हैं। एक भाव दोनों के अंदर है, दोनों पार्टी में यही भाव है। और तब कृष्ण बलराम नंद महाराज को बात आप हमको बताइए, क्या मैं और बलराम, मतलब कृष्ण बोल रहे हैं, मैं और बलराम, क्या हम दोनों आपके पोष्य पुत्र हैं? क्या हम आपके जन्मजात पुत्र नहीं हैं? क्योंकि हम जब से मथुरा आए हैं, तो यहाँ मथुरा वाले लोग हमको ऐसा बोल रहे हैं कि आप लोग एक्चुअली यहाँ के वसुदेव के पुत्र हो, आप नंद महाराज के पुत्र नहीं हो। ऐसा हम लोग को कान में सुनने में आ रहा है। हमको अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है। ये बात सबसे पहले कृष्णा और नंद महाराज के साथ हुआ। तो इसमें भक्ति और प्रेम का रस डूबा हुआ है। अभी जो लोग आ, कुछ लोग बोलेंगे तो सांसारिक बातें हो रही है, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। लेकिन जो एक्चुअली भक्त है, उनको इसमें रस आस्वादन होगा। ये इन बातों में, ये अभी मेरे लिए विडंबना हो गई है, क्योंकि कुछ मिक्स क्राउड है, कुछ लोग एकदम अज्ञ हैं और कुछ लोग पुराने भक्त हैं जो थोड़ा
समझते हैं, सब थोड़ा बहुत बातों को समझते हैं। कृष्ण बलराम ने ऐसा बोला कि बाबा ये क्या बात है, यहाँ पर मथुरा के लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये हम लोग वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी के पुत्र हैं, ये तो हमने कभी सुना नहीं पहले। और ये बोल के हम लोग को ये लोग यहाँ रख देना चाहते हैं। ये लोग इस तरह से हम लोग को कन्विंस करना चाह रहे हैं कि हम वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, और कन्विंस करके वो मथुरा में ही रख देना चाहते हैं। हम लोग को शायद आपके साथ वापस जाने नहीं देंगे, ऐसा हमको लग रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए? ये बात कृष्ण बलराम सबसे पहले नंद महाराज को बताते हैं। ये सुन के आप लोगों को कैसे लग रहा है? मैं अभी सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी लग रहा है कि थोड़ा टेस्टिंग करना जरूरी है, नहीं तो दिशा कहीं गलत हो जाएगा। लोग इसमें कितने क्वालिफाइड है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर क्या कर रहे हैं, ये हम चर्चा कर रहे हैं। चक्रवर्ती ठाकुर ये जो कमेंट्री लिख के क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? कुछ लोग ने कहा कि लोगों को शिक्षा देने के लिए, ताकि लोग भूल नहीं समझें। कुछ लोगों ने कहा कि कृष्ण भगवान है, ये भगवान तो सब कुछ जानते हैं, उनको तो पता है कि वो किसके पुत्र हैं। ये सब चीजें गौण है, मुख्य नहीं है। मुख्य बात जो यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर हमको दे रहे हैं वो ये है कि वो इस लीला को मंथन कर रहे हैं, मंथन करके उसमें से रस निकाल रहे हैं, और रस निकाल के हम लोग को पिला रहे हैं। वो मैं समझा रहा हूँ कैसे मंथन करे। रस क्या होता है? रस को पहले रस किसको बोलते हैं ये समझ। जैसे करुण रस, हास्य रस, वात्सल्य रस, ये 12 रस है। तो ये जैसे शायर ने कहा कि आप इसको रस कहते हैं, करुण रस। कि एक बच्चा अगर सारा जीवन किसी को अपना माता पिता जानता हो और दूसरे कहीं जाए और उनको पता चले कि नहीं ये तुम्हारा माता पिता नहीं है, तो वो जो उनके अंदर कैसा हृदय में भाव आएगा, उसके अंदर क्या फीलिंग आएगा, कृष्ण को अंदर क्या फीलिंग आया, बलराम ने क्या, ये जो बात हम अगर सोचते हैं तो सोचने से एक रस उत्पन्न होता है, एक आस्वादन होता है। तो वो आस्वादन चक्रवर्ती ठाकुर कर रहे हैं और हम लोग को करवा रहे हैं, लीला का आस्वादन करवा रहे हैं। वो कैसे आस्वादन होगा? जब वो लीला में डीप में जाएंगे और उसका मंथन करेंगे, और मंथन करके जब हम कृष्ण और उनका भाव समझेंगे, कृष्ण का क्या भाव है, बलराम जी क्या भाव है, नंद महाराज क्या भाव है। अगर हम केवल यही समझे कि कृष्ण भगवान है, वो सब कुछ जानते हैं, तो फिर कोई रस, रस का बात ही नहीं आता है उसमें, फिर रस की बात ही नहीं है कुछ। तो इसलिए जो लोग को अभी ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है कि भगवान का तत्व पहले तो अच्छे से जान ले, एस्टेब्लिश हो जाए हृदय में कृष्ण का तत्व, उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है दिमाग में। अब हम लीला में डूबेंगे, लीला का मंथन करेंगे, तब उसमें से रस निकलता है, और उस रस का आस्वादन करते हैं। तो चक्रवर्ती ठाकुर हम लोग को मंथन कर करके लीलाओं को रस निकाल रहे हैं। ये रस नहीं है भाई, इसको अगर किसी को रस नहीं लग रहा है तो मेरा मेरा बहुत दुर्भाग्य है, और आप जो जिसको नहीं, उनका भी दुर्भाग्य है, उनका कपाल खराब है कि उनको इसमें रस नहीं दिख रहा है। उनको लग रहा है दूसरा कुछ, संसारी बातें लग रही है, या फिर दूसरा कुछ लग रहा है। उनको लग रहा है कि ये तो हमारे घर के जैसा बातें हो रहा है। तो फिर उनका कपाल खराब है, जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है ये पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उनका अभी आगे अच्छा नहीं है। अगर समझ पा रहे हैं, भले एक्सप्लेन नहीं कर पाते लेकिन समझ पा रहे हैं, तो फिर आप भाग्यवान हैं, और आपको रस आस्वादन कर पा रहे होंगे आप, जो चक्रवर्ती ठाकुर जो रस हमको देना चाह रहे हैं।
तो ये रस कैसे, इस तरह से रस तो प्रकट होगा, नहीं तो नहीं प्रकट होगा। जब रस कैसे प्रकट होता है, जब कोई एक्सट्रीम पेन हो, तभी रस उसमें आता है। वह एक्सट्रीम पेन और प्लेजर, तो बहुत दर्द हो, करुण, करुणता मतलब क्या, करुण मतलब बहुत कष्ट हो, दुख हो, तभी तो रस आता है। जब कोई ड्रामा होता है व फिल्म होता है, तो क्या दिखाते हैं, बहुत ज्यादा कष्ट दिखाते हैं ना, उसके बाद कोई उनको सहायता करता है तो करुण दिखाते हैं बहुत, उसका ये मर गया, वो मर गया, उसका डेथ हो गया, अकेला हो गया, ऐसा दिखाते, तब जाके उसमें रस आता है। तो ये सब एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, लेकिन ये फैक्ट है, भगवान की लीला में तो घटा है, ये कोई ड्रामा नहीं है, फिल्म नहीं है, रियल में हुआ है। जो भी हो, तो ये रस भागवतम में नहीं है, ऐसा नहीं है, भागवतम में है, लेकिन भागवतम में हम लोग पढ़ेंगे तो हमको दिखेगा नहीं, उनको दिख रहा है, श्लोक में डायरेक्ट दिखता नहीं है, आचार्यों को दिख रहा है, इसलिए वो उसमें से निकाल के प्रकट कर रहे हैं। ओके, तो ये एक बहुत सुंदर एक रस था जो यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर ने प्रेजेंट किया, कि कृष्ण बलराम ने अपने बाबा को ऐसा कहा। अगर इसी घटना को आप अगर बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे व देखेंगे ड्रामा में, तो आपका हृदय पूरा द्रवित हो जाएगा, हिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत करुण रस की बात है। तो नंद महाराज को कृष्ण बलराम बोलते कि बाबा हम जब से इधर आए हैं, पहले तो उन्होंने यही पूछा कि बाबा क्या मैं और बलराम, क्या आपके पोष्य पुत्र हैं, क्या हम दोनों आपके जन्मजात पुत्र नहीं है, पहले पूछा। ये प्रश्न बहुत बड़ा शॉकिंग है नंद महाराज के लिए, कि अपना बेटा ऐसा क्यों पूछ रहा है। तब फिर बोलते हैं कि हाँ, एक्चुअली हम जब से इधर आए हैं, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, सब लोग यहाँ के लोग, इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं, हमको कोई डाउट नहीं है। फिर नंद कृष्ण बलराम बोलते हैं हमको कोई डाउट नहीं है, हमको तो पता है आप ही हमारे माता पिता हो सकते, क्योंकि ये श्लोक में लिखा है इधर, ये श्लोक में, श्लोक नंबर, अ, श्लोक नंबर में निकल रहा हूँ, बहुत पेज पीछे चला गया तो श्लोक नंबर 21 में, 21 में कृष्ण कहते हैं कि आपने हम लोग को जितना प्यार किया है, अपना पुत्र नहीं होने से इतना प्यार कोई नहीं करेगा, इसलिए हम लोग को तो विश्वास है कि आप ही हमारे माता पिता हैं। लेकिन ऐसा ये लोग क्यों बोल रहे हैं, लगता है ये लोग हम लोग को यहाँ रख देना चाहते हैं। ये रस की बात है, रस। अब फिर नंद महाराज का क्या उत्तर देंगे, तो नंद महाराज ने, बहुत अच्छा है, ये समझने वाली बात है, नंद महाराज इसके रिप्लाई क्या किए, क्योंकि नंद महाराज धर्म संकट में पड़ गए ना, क्या बोले। नंद महाराज कहते हैं कि बेटा, तो नंद महाराज भी बहुत कन्विंस्ड है कि कृष्ण मेरा ही पुत्र है, उनको भी डाउट नहीं है कि कृष्ण शायद वासुदेव का पुत्र हो, क्योंकि भागवत की लीला के अनुसार तो वसुदेव भी कृष्ण को लेके वृंदावन में रख के आए नंद महाराज को, तो भागवत की लीला कैसे साबित होता है। लेकिन नंद महाराज को पूरा कन्विक्शन है कि मेरा, तो नंद महाराज उत्तर में बोलते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारा जब जन्म हुआ था, तब हमने गर्गाचार्य से तुम्हारा ये जन्म क्रिया क्रिया करवाया था। उस समय गर्गाचार्य ने ऐसा कहा था कि तुम्हारा ये, तुम जो है पिछले जन्म में तुम वसुदेव का पुत्र होके तुमने जन्म लिया था, इसलिए तुम्हारा एक नाम वासुदेव भी होगा, ऐसा गर्गाचार्य ने कहा था, कि तुम वसुदेव भी कहलाओगे और देव के नंदन भी कहलाओगे, क्योंकि पिछले जन्म में कभी तुमने वसुदेव का पुत्र भी तुम हुए थे कभी, पास्ट में। इसलिए ये लोग नंदमाल, इसलिए ये लोग शायद तुमको बोलते होंगे, इनको भी गर्गाचार्य ने लगता है बता दिया ये बात, जो गर्गाचार्य ने मेरे को बोला, वही बात गर्गाचार्य ने वसुदेव देवकी को भी शायद बोल दिया होगा, कि ये कृष्ण बलराम पहले तुम्हारे पुत्र थे, अभी
इसलिए लगता है वसुदेव देव की सोच रहे कि तुम उनके पुत्र हो, तो इसमें मायन नहीं करना चाहिए। वसुदेव का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, देवकी का कोई फॉल्ट नहीं है। अगर उनको तुम्हारे प्रति वात्सल्य आ रहा है और अपना पुत्र मान रहे हैं तो उनका कोई गलती नहीं है। देखिए नंद महाराज का हृदय कितना बड़ा है, कितना उदार है, कैसा विचार करते हैं। तो ये हकीकत भी है, जब गर्गाचार्य कृष्ण बलराम का नामकरण करने गए थे वृंदावन, तो गर्गाचार्य ने इनडायरेक्टली नंद महाराज को बताया ये कृष्ण बलराम एक्चुअली ये कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं। डायरेक्टली नहीं बोले थे, इनडायरेक्टली बोले थे। इनडायरेक्टली बोले थे कि ये साक्षात भगवान है, नारायण है। लेकिन क्योंकि डायरेक्ट बोल देंगे कि नारायण है तो फिर तो नंद नंद महाराज के लिए ठीक नहीं होगा, वात्सल्य रस के लिए। इसलिए इनडायरेक्टली बोले थे कि नारायण है, ये नारायण का भी आदि है और ये वसुदेव का पुत्र है। सब कुछ पूरा जन कृष्ण का पूरा चरित्र सुना दिया था, लेकिन इस प्रकार से सुना है कि नंद महाराज को डाउट नहीं हो जाए कि कृष्ण मेरे पुत्र नहीं, वह भगवान है। तो उसी को याद करके नंद महाराज ने कृष्ण को सुना दिया। और एक बात और आता है, तो अब ये जो दूसरा सेट है नंद महाराज का जिसके साथ कृष्ण अप्रकट लीला में वृंदावन गए, उनके बारे में फिर लिखा है इस श्लोक के तात्पर्य में। जो आज श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं उस श्लोक के तात्पर्य में चतुर्थ ठाकुर लिखते हैं कि इस प्रकार जब उनके बीच में बातचीत हुई नंद महाराज और बलराम, और नंद महाराज कृष्ण बलराम के बीच में बातचीत हुआ दूसरे सेट के साथ कि बाबा ये लोग ऐसा हम लोग को यहाँ रख देना चाहते हैं, तो हम लोग को यहाँ नहीं रहना है, हम तो आपके साथ जाना चाहते हैं। तब नंद महाराज ने कहा कि देखो बलराम, तुम्हारे तो माता पिता एक्चुअली वसुदेव देव की हैं। तुमको तो यहाँ रहना चाहिए, नहीं तो वसुदेव को खराब लगेगा। तब बलराम जी ने कहा कि नहीं, भले वसुदेव देव की मेरे माता पिता हो, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो त्याग करके आपके पास भेज दिया और आपने मेरा लालन पालन किया, तो मैं आपको ही अपना रियल माता पिता मानता हूँ। और दूसरी बात यह है कि कृष्ण के बिना मैं अकेला जिंदा नहीं रह सकता हूँ, मैं कैसे रहूंगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तो ये जब बलराम जी ने बोला, तब ऐसा बोलने के बाद फिर क्या हुआ मैं भूलता हूँ। तब कृष्ण ने कहा कि पापा ऐसा करते हैं, हम्म, हम्म, अभी तो हम दोनों आपके साथ वृंदावन चलेंगे ही। अभी तो हम चलते हैं आपके साथ, फिर थोड़ा दिन वृंदावन में रहने के बाद इधर हम आएंगे और इनका काम बाकी हम बाद में सलटाएंगे, ऐसा कहा कृष्ण ने। तब ये जो श्लोक आया है 25 नंबर श्लोक, तब ये नंद महाराज ने दोनों पुत्रों को अपने गोद में ले लिया, एक हाथ में बलराम जी को, एक हाथ में कृष्ण को, और प्रेम में विवल हो गए कि ये पुत्र मेरे को छोड़ना नहीं चाहते, मैं भी इनको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, ये भी मेरे को छोड़ के जिंदा नहीं रहना चाहते हैं और मैं भी इनको छोड़ के नहीं रहना चाहता हूँ। ये भाव आया और उन्होंने दोनों को लेके बहुत रोए और दोनों को लेके नंद महाराज चले गए वृंदावन। ये श्लोक का अर्थ यही हुआ, 25 नंबर श्लोक का। ये दोनों पुत्रों को उन्होंने गोद में लिया, रोए, उनको आंसू से भिगा दिया, और फिर सब ग्वाल बालों को लेकर के, कृष्ण बलराम को लेकर के नंद महाराज वृंदावन चले गए। कौन से? अप्रकट लीला वाले नंद महाराज गए। एक पॉइंट और आता है, ये सवाल आ सकता है कि क्या जो अप्रकट लीला में जो नंद महाराज हैं, जो कृष्ण से हमेशा मिले हुए हैं, और दूसरे नंद महाराज जो कृष्ण के विरह में हैं, ये क्या एक दूसरे को देखते हैं, क्या उनको पता है? तो इसका उत्तर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, याद रखना, नहीं तो आप फिर सोचने ध्यान नहीं कर पाएंगे, लीला का ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि नहीं, वो जो अप्रकट लीला वाले नंद महाराज को पता नहीं है कि दूसरे नंद महाराज विरह में हैं, एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं।
और जो नंद महाराज विरह में है, वो उन नंद महाराज को नहीं देख सकते हैं जो कृष्ण के मिलन में है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, एक ही जगह हो रहा है लीला, एक ही स्थान में, लेकिन एक दूसरे से आइडेंटिटी भिन्न है, दोनों का अभिमान अलग है, एक दूसरे को देखते नहीं है। हरे कृष्णा। तो आज टाइम हो चुका है, इतना ही रखते हैं। तो ये पूरा लीला समाप्त हो गया, कृष्ण बलराम का वृंदावन जाने का, आनंद महाराज का वृंदावन जाने का। अभी कृष्ण का मथुरा का लीला अगले श्लोक से चालू हो रहा है, हम कल से आरंभ करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर किसी को कोई हरे प्रश्न हो, कृष्णा। हरे आप कृष्णा लोग प्रभु। अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर लगा, क्लियर हो गया। हरे बोल, हरे कृष्णा। कोई हरे कृष्ण प्रश्न? प्रभु जी। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। तो प्रभु अभी आपने बताया था एक ही जगह में हो रहा है, लेकिन एक आइडेंटिटी, एक इंडिविजुअल को, मैंने एक नंद महाराज को दूसरे नंद महाराज का ये भाव समझ में नहीं आ रहा है। भाव नहीं, उनको दिखता भी नहीं, दिखते नहीं है, दिखता नहीं है। दिखते तो नहीं है। मैंने ऐसा सोचा था एक व्यक्ति के अंदर में ये दोनों भाव हो रहा है। माने हम लोग चैतन्य चरितामृत में पढ़ा है, महाप्रभु का लीला में भी ऐसे ही है, वो विपरीतम भाव में भी आ जाता है। फिर मोड ऑफ मिलन जो होता है ना, वो यूनियन, वो भाव भी आ जाता है। तो ये दोनों उसमें आ जाता है। मैं सोचा ऐसे ही है। हाँ, एक ही व्यक्ति में दो भाव आता जाता रहता है, वो एक लीला होती है। जैसे गोपियों में कभी कभी विरह का भाव आता है, कभी कभी मिलन का भाव आता है, वो अलग बात है। यहाँ जो बता रहे छत्रपति ठाकुर कि जो एक लीला, नित्य लीला चल रही है, जिसमें कृष्ण कंटिन्यू लीला कर रहे हैं उन गोपों के साथ, वहां पर विरह नहीं है बिल्कुल। तो वो एक अप्रक लीला चल रही है। तो वो जो लीला के पात्र हैं, उनको इस पात्र से कोई कनेक्शन नहीं है, उनसे कोई, उनको देख नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। वहां भी सब है, नंद महाराज यशोदा, पूरा वृंदावन है, और इधर भी पूरा वृंदावन है, दोनों जगह वृंदावन है। देखेंगे तो रसाभास हो जाएगा, देखेंगे तो रसाभास हो जाएगा। और ये जो लीला चल रही है इधर में, जो लोग यहाँ पर, इनका दो भाव चलता रहेगा। जो विरह में है ना, उनके अंदर दो भाव आ सकता है, कभी कभी मिलन का भाव आएगा, क्योंकि जब स्वप्न में कृष्ण उनको मिलेंगे, वह कभी कभी कृष्ण उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, तब उनका मिलन का भाव, विरह का भाव, दोनों भाव चलता रहेगा। प्रकट वालों का, प्रकट वालों तो का ये दोनों भाव। प्रभु जी, अब तब ये अप्रकट लीला जो है वो गोलोक धाम में निरंतर हो रहा है। हम लोग बृहद भागवत अमृतम में ये राइट पढ़ा है। राइट, गोलोक धाम में जो निरंतर चल रहा है, वही अप्रकट लीला वृंदावन में चल रहा है। डायरेक्ट टेलीकास्ट, लाइव टेलीकास्ट। हाँ। हरे तो उधर भी कृष्णा। हाँ, तो उधर भी हम लोग सुना है प्रभु, 2 दिन के लिए भगवान मथुरा जाता है। तो वो 2 दिन का भी मेरा गोपियों गोपियों को बहुत असहनीय हो जाता है। मैंने उधर हाँ, भी हाँ, है। राइट राइट, वीरा लीला वहां पर भी प्रकट करते हैं कृष्ण। नहीं तो फिर हाँ। खाली खाली मिलन मन से रस नहीं आएगा ना। ये हेमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, ये अप्रकट लीला जो है, ये चक्रवर्ती ठाकुर जी का ही ये रस है ना प्रभु, जो मतलब अपने भाव को प्रकट करते हैं प्रभु। ये अप्रकट लीला का वर्णन केवल चक्रवर्ती ठाकुर ने, इसके पहले रूप गोस्वामी ने वर्णन किया, फिर सनातन गोस्वामी ने किया है, जीव गोस्वामी ने किया है, फिर चक्रवर्ती ठाकुर उसको और अच्छे से हम लोग को समझाने के लिए प्रेजेंट कर रहा है। अप्रकट लीला का वर्णन बहुत आचार्यों ने किया है पहले, पिछले। ये भाव प्रभु बहुत ही अच्छा है प्रभु। ये इस रस में डूबने के बाद ये भाव जो प्रकट होता है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, तो मैं यही चाहता हूँ कि इसके अंदर जो अच्छा है वो हम लोग ग्रहण कर सकें, तभी तो सबका मेहनत सफल होगा। सैन। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद।
তো বলছিল কমেন্ট ছিল যে আহ, মানে এই ভগবানের লীলাগুলো আস্বাদন করার জন্য প্রভু আহ আমাদের নিজেকে দিয়ে যদি আমরা মনে করি তাহলে আরো বেশি মানে অনেকটাই অনুভব হয়, এটাই প্রভু। হ্যাঁ, আমাদের করা উচিত, যখন আমরা শুনবো আমাদের মধ্যে ঢুকে যাওয়া উচিত, এটাই নিয়ম। है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। लोग को उसमें डूब जाना चाहिए और अनुभव करना चाहिए, हम लोग उसी में प्रवेश कर जाना चाहिए और अनुभव करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हाँ ठीक है फिर। जय हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद की जय। जय दंडवत हरे प्रणाम प्रभु जी, हरे मानस कृष्ण। मोहन संस्थिति कारण हरे कृष्ण। देहि पदम् विश्व विमोहन मानस मोहन संस्थिति कारण देहि पदम् जय शंख गदाधर नीलकलेवर पीत पटाम्बर देहि पदम्